वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से शाला दर्पण के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग को संबोधित करते हुए आदेश है और जिसका विषय है कि समस्त कार्मिकों के प्रपत्र 10 यानी प्रपत्र 10 में सेवा विवरण प्रविष्टि सेवा अभिलेखानुसार करवाने हेतु, यानी जितने भी कार्मिक शाला दर्पण पे जिनकी भी आईडी डाटा वगैरह है, उन सभी की सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक से उनके प्रपत्र 10 में जो कर्मचारी विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 है उसमें उसको अपडेट करना है। किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो सबसे पहले देखेंगे तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 10 में आपको पता है कि प्रपत्र 10 में अलग अलग भाग है, जिसमें सेवा विवरण है, फैमिली है, बैंक डिटेल्स है, अन्य जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, योग्यता वगैरह, प्रशैक्षिक शैक्षिक सारे कॉलम है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात सेवा विवरण यानी जो सर्विस डिटेल्स का जो पेज है उसमें यादृच्छिक मिलान पर यानी जो रैंडमली चेक की गई, जाँच की गई तो पता चला है कि कार्मिकों के प्रपत्र 10 में भरे गए सेवा विवरण पूर्णतया कार्मिक के सेवा अभिलेख यानी सेवा पुस्तिका के अनुसार नहीं है। कई ऐसे साथी हैं जिनकी सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक में कुछ सर्विस डिटेल्स अलग है, खास करके जहाँ प्रमोशन वगैरह या अन्य कोई सीधी भर्ती अनुकंपा वगैरह उसके संबंध में। तो ऐसी स्थिति में आपके अधीनस्थ विद्यालयों या कार्यालयों में इस संबंध में निर्देश प्रदान करावें कि कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट सेवा विवरण प्रपत्र जो 10 है यानी प्रपत्र 10 में जो सेवा विवरण का पेज है उसको अच्छी तरह से चेक करें और उसको कार्मिक की जो सेवा पुस्तिका है, सर्विस बुक है, उससे मिलान करके करने की कार्रवाई है आगामी 5 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए। और उक्त सेवा अभिलेख में मिलान हेतु निम्न बिंदुओं की गहनता से जांच की जाए। किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो सर्विस बुक में और जो प्रपत्र 10 का जो सर्विस मॉड्यूल है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 3 बातें जो है, पहला है कि कार्मिक की प्रथम नियुक्ति का प्रकार, या सीधी भर्ती है, अनुकंपा है या अन्य संबंधित विकल्प के अनुसार ही हो। यानी जैसे मान लो किसी कार्मिक की सीधी भर्ती आरपीएससी से, नॉन आरपीएससी से, जिला परिषद वगैरह से हुई है या अनुकंपा नियुक्ति हुई है या अन्य किसी तरीके से अगर हुई है तो उसकी एंट्री है जैसी सर्विस बुक में हो ऐसी एंट्री शाला दर्पण में होनी चाहिए। अभी जैसे आपको पता है कि 25 तारीख को यानी दो दिन पहले ही एक आदेश जारी हुआ था जिसमें सभी कार्मिकों के फोटो वेरीफाई करने थे और उसी में नीचे कॉलम भी था कि प्रथम नियुक्ति और वर्तमान पद पर नियुक्ति किस तारीख को हुई, तो वो भी आपने डेट वेरीफाई की होगी। लेकिन अब आपको किस तरीके से उसकी नियुक्ति हुई है, सीधी भर्ती से हुई है या नॉन आरपीएससी से हुई है, आरपीएससी से हुई है, अनुकंपा में हुई है या अन्य किसी कारण से या किसी और तरीके से हुई है, तो वो विकल्प जो सर्विस बुक में है वही इंटर करना है। उसके अलावा कार्मिक की नवीन पद पर पदोन्नति में नियुक्ति का प्रकार, अगर मान लो आदमी कार्मिक जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक था, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हो गई या व्याख्याता से प्रिंसिपल में पदोन्नति हो गई, तो इस प्रकार की पदोन्नति में अगर प्रमोशन हुआ है तो नियुक्ति का प्रकार पदोन्नति यानी प्रमोशन विकल्प भी चयनित हो। तो उनके वर्तमान पद पे नियुक्ति का जो प्रकार है वो प्रमोशन ही सिलेक्ट करें, क्योंकि उनका उस वर्तमान जो पद पे है अगर वो प्रमोशन से हुए हैं तो वही सिलेक्ट करना है। और सेवा विवरण संबंधित सभी विकल्प आवश्यक रूप से भरे हुए हो, कोई भी कॉलम है वो अपूर्ण नहीं हो यानी खाली नहीं हो। ये प्रपत्र 10 को विशेष रूप से भरना है। अब एक समस्या जो आ सकती है कि कई कार्मिकों के प्रपत्र 10 है वो लॉक है, अधिकांश के लॉक होते हैं, और अगर लॉक प्रपत्र 10 है तो उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने जो भी पीओ साहिबान है या सीबीओ कार्यालय से प्रपत्र 10 जिसके भी सर्विस बुक डिटेल्स अपडेट करवानी है वो प्रपत्र 10 को अनलॉक करवाएं और अनलॉक करवाने के बाद में हाथों हाथ उसको डिटेल्स को अपडेट करके वापस लॉक करवा लें। और 5 दिन का समय दिया हुआ है और तय समय में कार्मिकों के उक्तानुसार सेवा विवरण को सही नहीं करवाए जाने या कार्मिक की सेवा पुस्तिका एवं शाला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 10 में कोई भिन्नता त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान और संबंधित कार्मिक इस हेतु उत्तरदायी होंगे। यानी ये दोनों की जिम्मेदारी है। कार्मिक भी अब इसमें कैसे पता करेंगे, तो आप कार्मिक जैसे स्वयं के स्टाफ लॉगिन में जाकर के अपनी डिटेल्स से वो चेक कर सकते हैं और उस डिटेल्स को आप शाला दर्पण प्रभारी से मिल करके या विद्यालय से संपर्क करके, अपने पीओ कार्यालय से संपर्क करके, हालांकि विद्यालय के जो लॉगिन है चाहे अधीनस्थ विद्यालय हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी पे प्रपत्र 10 है वो शो हो जाता है। तो उसको एक बार आप चेक कर लें, आपकी सर्विस बुक से भी इसको मिलान कर लें कि उसमें विशेष रूप से ये 3 बातें हैं कि प्रथम नियुक्ति की जो तरीका है या विकल्प है वो किस तरीके से हुई है, वो मेंशन जो सर्विस बुक में है वही प्रपत्र 10 में हो। इसके अलावा अगर पदोन्नति हुई है तो प्रमोशन वाला विकल्प है वो होना चाहिए।
और अन्य कोई कॉलम है वो खाली नहीं होना चाहिए, तो ये सारी करें और अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और यहाँ से आप देखेंगे राजकाज की ये रेफरेंस नंबर है और 26/9/2024 का यानी कल का ये आदेश है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि साला दर्पण पे आपको यथाशीघ्र सभी कर्मचारियों के सेवा विवरण प्रपत्र जो 10 है उसमें सेवा विवरण है वो प्रविष्ट करना है। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। इससे पहले मैंने जो एम्प्लॉय फोटो वेरिफिकेशन वगैरह था उसके संबंध में विस्तार से और लाइव वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप जरूर देखें। और प्रपत्र 10 के संबंध में अगर आपका प्रपत्र 10 पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या खुल नहीं रहा है तो आप अपने संबंधित पीओ साहब से या ईसीओ से या सीबीओ कार्यालय से उसको अनलॉक करवाएं, तभी ये काम होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।